आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की हजूरी में जाएंगे। महान सामर्थी परमेश्वर, तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु जी, हमें जो दिया सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने बहन भाई हम यहाँ बैठे हैं मेरे प्रभु जी, सबके ऊपर तेरी आशीष बनी रहे और तेरा अनुग्रह रहे। प्रभु जी, जो लोग आ रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनके ऊपर भी तेरी आशीष हो। जो आए हुए हैं उनके ऊपर भी हो प्यारे पिता परमेश्वर। जो कुछ भी हम वचन से देखने जा रहे हैं उस पे तेरी आशीष बनी रहे। बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरी आत्मा मुझ में होकर बोले, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर सुनने वालों के प्रभु जी दिल सिद्ध जाएं, ताकि वो प्यारे पिता परमेश्वर अपने गुनाह गलतियों को महसूस कर सकें। सारी आदर महिमा मेरे प्रभु जी तुझे देते हुए ये प्रार्थना वचन के लिए और प्यारे प्रभु जी मैं अपने आप के लिए मैं प्रार्थना मांगता हूं। मेरी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें, यीशु राजा तेरे मधुर मीठे नाम से, आमीन। तो आज का मेरा विषय है कि पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसके लिए हम बाइबल के वचनों में से देखेंगे कि ये लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं और इनका मूल कारण क्या है लड़ाई झगड़े होने का। क्योंकि जब हम नीति वचन 18 उसका 22 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। तो देखिए ये कितना सुंदर वचन है। यहाँ पे ये मेरा मूल वचन है और इस वचन के कुछ पार्ट्स हम आगे चलकर देखते चलेंगे और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। तो मेरा पहला पॉइंट है, मेरे पहले विषय है, फाइटिंग स्टार्स ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग। गलतफहमी के कारण लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रोवर्ब नीति वचन 15 उसका 1 कहता है, कोमल उत्तर से क्रोध शांत होता है परंतु कठोर वचन क्रोध को भटकाता है। नीति वचन साफ जाहिर करता है, यहाँ पे साफ तौर पर कहता है कि कठोर वचन बोलने वाला व्यक्ति जो है उसकी कोई इज्जत नहीं होती और हमेशा बुरे शब्दों का बोलने वाला समझा जाता है। और जो और जो बुरे शब्द बोलता है वो अपनी पहचान को खो देता है। जो कठोर शब्दों को बोलता है वो इंसानों में नहीं बल्कि एक उसका जो व्यवहार है वो इंसानों में नहीं गिना जाता है बल्कि रौड़ियों में गिना जाता है, बदतमीजों में गिना जाता है। कठोर वचन से घर बिगड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि कठोर वचन जो है वो किसी को सही नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते। वो अपनी इज्जत और समझदारी गवा बैठता है। जो कठोर वचन बोलता है, जो क्रोध से बोलता है, वो अपने इज्जत और समझदारी को खो बैठता है। वो अपने व्यवहार में गिर जाता है, परिवार में लड़ाई झगड़े मारपीट और मनमुटाव उत्पन्न करता है। ये है कुछ उदाहरण कठोर वचनों के। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमने हमेशा कठोर वचन नहीं बोलने हैं, हमने अपनी आप में परमेश्वर के कोमल वचनों में बने रहना है ताकि परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करे और हमें वैवाहिक जीवन में संभालता रहे। पहला राजा 12 उसका 4 जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा हुआ है, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा है, तो अब तू अपनी पिता की कठिन सेवा को और भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। तो ये मैं वचन इसलिए यहाँ पे रखा है कि यहाँ पे हम कुछ जुए के बारे में देखेंगे कि अगर ये पति की तरफ से देखा जाए या पत्नी की तरफ से देखा जाए तो जुआ जो है यानी कि पति के या पत्नी के घर वालों की तरफ से रखा जा रहा है।
क्योंकि जो लड़ाई है मिसअंडरस्टैंडिंग से होती है, जो हम एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं। यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, अगर पत्नी के परिवार से देखा जाए या पति के परिवार से देखा जाए तो वो कहेंगे बिल्ड योर ओन हाउस, अपने घर के लिए अपना घर बनाएं, रहने के लिए अपना घर बनाएं, और अपने चाल चलने के लिए, इधर उधर जाने के लिए कार खरीद लें, और अच्छे अच्छे कपड़े पहने क्योंकि हम लग्जरियस फैमिली से हैं, या गुड लुकिंग फैमिली फैमिली से हैं, या हम हमेशा फैंसी कपड़ों को पहन के रखते हैं। ये बातें आपके अंदर भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक दबाव है, ये जुए का दबाव है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब हम इस दबाव में आ जाएंगे तो हमारा परिवार बिगड़ जाएगा। हम अपने माँ बाप से यही निवेदन करना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को, अपने आ, आ, रिश्तेदारों को इन बातों पे ना उलझाएं, इन बातों पे ना दबाएं, ताकि परिवार जो है बना रहे। इन बातों के द्वारा परिवार बिगड़ जाएगा, इन बातों के द्वारा परिवार जो है उनका फैमिली लाइफ जो है, मैरिड लाइफ जो है वो बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। जब इफिसियों 4 उसका 2 हम पढ़ते हैं, क्या वहां पे लिखा हुआ है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। तो हमें हमें सिचुएशन को देखकर चलना है, अपने घर की स्थिति को देखकर चलना है, अपने घर के हालात को देखकर चलना है। ये नहीं है कि अपने माँ बाप के कहने पे चलना है, हमने अपने माँ बाप का कहना मानना है, हमने अपने माँ बाप का कहने को सुनना है, लेकिन हमने अपने घर को देखकर चलना है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, उन्होंने अपने घर को देखकर चलना है। इफिसियों 4 उसका 3 जब पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। यानी कि हमें जो है परमेश्वर की आत्मा में बने रहना है, एक दूसरे के साथ मेल में रहना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है। क्योंकि जब यूहन्ना 3 उसका 8 पढ़ते हैं, वहां पे हमें मेलजोल के बारे में पता चलता है। दूसरा थिस्सलुनीय 2 उसका 19 जब हम पढ़ते हैं, उसमें भी हमें परमेश्वर बताता है कि आपको बने रहना है परमेश्वर की आत्मा में। इफिसियों 4 उसका 26 में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। जब उत्पत्ति 30 उसका 1 पढ़ते हैं, वहां पे याकूब से कहा गया था, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, तो मैं मर जाऊंगी। ये दूसरे शब्दों में कहा जाए, ये दाड़ा मार रही है, ये प्रेशर दे रही है उसको। लेकिन वचन जब हम 2 पढ़ते हैं, तब याकूब उसे जवाब देता है, तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोख तो उसने बंद कर रखी है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, दूसरा विषय हम देखते हैं, झगड़े कई कारणों से शुरू होते हैं। झगड़े जो हैं हमारे बीच में, पारिवारिक लाइफ में, पारिवारिक जीवन में, मैरिड जीवन में, विवाहित जीवन में कई प्रकार के लड़ाई झगड़े, कई कारणों से लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। पहला कारण हम देखते हैं, जो नीति वचन 14 उसका 29 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो बड़ा समझ वाला है, परंतु जो शरीर अधीर होता है वो मूर्खता को बढ़ाता है। यानी कि जो झट क्रोध करने वाला है वो अपने घर को बर्बाद करता है, अपने परिवार को बर्बाद करता है, अपने विवाहित जीवन को बर्बाद करता है, क्योंकि वो तुरंत क्रोध करने वाला है। लेकिन हमें तुरंत क्रोध नहीं करना है, बल्कि विलंब से क्रोध करना है। क्रोध हमारा जो है शाम तक ना रहने पाए, वो तुरंत हमें मेलजोल करना है, क्योंकि परमेश्वर जो है मेलजोल का परमेश्वर है। हमें हमें अपनी आप को परमेश्वर की हजूरी में पवित्र और साफ और सुथरा और बढ़ोतरी के शब्दों से अपने आप को बनाए रखना है, ताकि जो कोई भी हमारे शब्दों को सुने, जो कोई भी हमारी बातों को सुने, वो आशीषित हो जाए, ताकि हमारे द्वारा हमारा जो विवाहित जीवन है वो बर्बाद ना हो जाए।
नीति वचन 15 उसका 18 जब पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो मुकदमे को दबा देता है। तो हमें हमेशा, खासकर मर्दों को हमेशा अपनी पत्नी को जो है अपना एक वीक यानी कि कमजोर पात्र समझकर उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ ना कि झगड़ा करना चाहिए, क्योंकि झगड़ा करने से हमें, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार जो है हमसे नाता तोड़ देंगे, क्योंकि ये कहेंगे ये तो पागल है, ये तो जल्दी क्रोध करने वाला है, इसके मुंह ना लगना, ये पता नहीं कैसे शब्द बोल देगा आगे जिससे झगड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि हमें परमेश्वर की हजूरी में साफ और सुथरे जुबान के बिल्कुल साफ रहना चाहिए, ना कि झगड़ा मचाने वाले। तीसरा तीसरा विषय देखते हैं, उसमें लिखा है गलतफहमियों को लड़ाई से दूर नहीं किया जा सकता। गलतफहमियों को लड़ाई करने से दूर नहीं किया जाता, क्योंकि लड़ाई करने से गलतफहमियां बढ़ती हैं बल्कि दूर नहीं होती हैं। क्योंकि जब भी गलतफहमी होती है तो वो लड़ाई मचाती है और उस लड़ाई से परिवार जो है, विवाहित परिवार जो है वो खत्म हो जाता है। तो कुलुसियों 3 उसका 13 जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी किया करो। तो हमें एक दूसरे के अपराध जो है क्षमा करने हैं, गलतफहमियों में नहीं फंसना है, सुनी सुनाई बातों पे नहीं चलना है। लोग बहुत सारी बातें कह देते हैं कि ऐसा हुआ, तेरे पति देव ने ऐसे किया, तेरी पत्नी ने ऐसे किया। उनकी बातों पे हमने नहीं जाना है, बल्कि हमने एक दूसरे की सह लेनी है। परिवार में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी लड़ाइयों का कारण बनता है, लेकिन हमने उनको दरकिनार कर देना है, उनके ऊपर घोर नहीं करना है। अगर हम उनके ऊपर घोर करेंगे तो हमारा घर परिवार जो है बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि प्यार जो है बहुत सारे पापों को ढांप लेता है। प्यार जो है बहुत सारे पापों को ढांप लेता है। जब हम मत्ती की किताब पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू मेरे अपराधों को क्षमा कर। तो जब हम किसी दूसरे के अपराध को क्षमा करेंगे या उसके पापों को ढांप देंगे, उसके अपराध को हम ढांप देंगे, तो परमेश्वर हमारे अपराधों को ढांपेगा और हमें आगे बढ़ने के लिए बुद्धि, समझ, अकल देगा। पहला पत्रस 3 उसका 7 जब हम पढ़ते हैं वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, वैसे ही ये पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हालेलुया, जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। तो देखिए, अगर हम हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, गलत फहमियों में फंसे रहेंगे, तो हमारी ना तो प्रार्थना सुनी जाएगी और ना हमारे घर से परेशानियां दूर होंगी। हमें परमेश्वर की हुजूरी में रहना है, गलत फहमियों को दूर रखना है। शैतान का ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण, बहुत ही एक सुलझा हुआ टारगेट है, सुलझा हुआ एक योजना है, घरों में गलत फहमियां पैदा करना। अगला विषय हम देखते हैं, झगड़ेलू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। लंबे चौड़े घर में झगड़ेलू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। तो देखिए, यहाँ पे पत्नी के लिए कहा जा रहा है, लेकिन पत्नी के लिए ही जरूरी नहीं है, यहाँ पतियों को भी समझना है, ताकि हमारा परिवार जो है बचाया जाए और हम हमेशा हमेशा परमेश्वर की हजूरी में क्रोध करने में धीमे रहें और बहुत सारी बातों में हम धीमे रहें। याकूब 1 उसका 20 जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता।
तो यहाँ पे साफ कह दिया कि जगह अगर हम क्रोधित इंसान हैं, झट क्रोध करने वाले हैं, झट क्रोध होने वाले हैं, तो हम परमेश्वर की धार्मिकता में नहीं हैं। हम किसी और के साथ हम चल रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु को सारी महिमा मिले। फिर हम एक और विषय देखते हैं। लड़ाई का रवैया जीवन में सब कुछ नष्ट कर देता है। लड़ाई का जो रवैया होता है, लड़ने वाला जो आदमी होता है या पत्नी होती है, वो अपने घर को बर्बाद कर देती है, अपने बच्चों को बर्बाद कर देती है। क्योंकि जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, उसके घर से बुराई दूर ना होगी। जो हमेशा लड़ाई करता रहता है, उसके घर से कभी भी बुराई दूर नहीं होगी, क्योंकि उसका स्वभाव ही लड़ाई और झगड़ा करने वाला है। नीति वचन 17 उसका 14 जब हम पढ़ते हैं, झगड़े का आरंभ बांध के शेर के समान है, झगड़ा बढ़ाने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। तो हमें पता है कि यहाँ हमसे गलती हुई है, यहाँ हमसे ये बात जो है हमसे गलत हो गया है, तो हमें एक दूसरे को एक निर्बल पात्र समझते हुए, वीक वेसल समझते हुए, हमें उसे माफ करना और सहन करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा परिवार खुशहाल, हमारे बच्चे खुशहाल, हमारे रिश्तेदार खुशहाल, हमारे मिलने वाले सब खुशहाल रहें, आस पड़ोस वाले जो हमारे पड़ोसी हैं वो भी खुश रहें। कि कितना अमन चैन से ये लोग रहते हैं, नुकसान होने के बावजूद भी ये किसी को कुछ नहीं कहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। अगला विषय हम देखते हैं, लड़ाई से विनाश उत्पन्न होता है। लड़ाई से विनाश उत्पन्न होता है। नीति वचन 12 उसका 4 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, बली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वो मानो उसकी हड्डियों को सड़ने का कारण होती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको एग्जाम्पल बना सकते हैं, पॉइंट्स बना सकते हैं, सोच सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। टू पुट अंडर प्रेशर, वो ऐसा ना हो कि उसको दबाव में डाले। अब्यूजिंग इच अदर, वो एक दूसरे को गाली गलौज देने वाले ना हो। ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पलें रखी हैं, आप अपने हिसाब से एग्जाम्पलें तैयार कर सकते हैं लड़ाई से विनाश जो उत्पन्न होता है उसके लिए। तो अगला विषय हम देखते हैं। अगला विषय कहता है, फाइट कैन नॉट बिल्ड हाउस एंड होम। जो लड़ाई झगड़ा है वो कभी घर को नहीं बना सकता, कभी परिवार को नहीं बना सकता। नीति वचन 18 उसका 22 में लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया, यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। तो देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें साफ और साफ शब्दों में कह रहा है कि उसने उत्तम पदार्थ पाया है। नीति वचन 4 उसका 1 में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती है। तो ऐसा व्यवहार, ऐसी बात हमारे बीच में कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है स्त्री के लिए, ये पुरुष के लिए भी हो सकती है। ये पुरुष भी, यहाँ बुद्धिमान पुरुष अगर हम बोले तो ये पुरुष के लिए है, बुद्धिमान स्त्री बोले तो स्त्री के लिए है। तो हमें ये सोचने की जरूरत है, हमें मिलजुल कर, हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हमें चलने की जरूरत है। कंक्लूजन हम देखते हैं, इसका शीर्ष देखते हैं, इफिसियों 5 उसका 21 वहां पे लिखा है, और मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। यहाँ पुरुष को ही बोस बनकर नहीं रहना है, या पत्नी को ही बोस बनकर नहीं रहना है, बल्कि दोनों ने हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर अपने जीवन को निर्वाह करना है, ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल का कारण हो जाए, दूसरों के लिए एक उदाहरण का कारण हो जाए, दूसरों के लिए हमारे बीच का हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा जो चरित्र है, वो दूसरों के लिए एक दर्पण का काम करे, ताकि दूसरे लोग भी हमारे रिलेशनशिप को, हमारे प्यार मोहब्बत को, हमारी दीनता को देखकर वो आपस में ये कहने पाए कि कितना खुशहाल परिवार है, कितना सुंदर परिवार है, कितना अच्छा परिवार है। हर बात में मिलजुल कर चलते हैं, हर बात को सलाह मशवरा करके करते हैं। ये है
एक परमेश्वर का सही मायने में विवाहित जीवन जो परमेश्वर में होता है, हमें कभी भी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर की हजूरी में हमने एक दूसरे को सहन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन्हीं वचनों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे और आपके साथ रहे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवते परमेश्वर, मैं तेरा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ और बरकत शेष मांगता हूँ। मैं अपने विवाहित जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जितने भी बहन भाई यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने शादियां की हैं, शादी करने जा रहे हैं, प्यारे पिता परमेश्वर वो अपने आप में समझें, तेरे वचन को लेकर चलें, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा ना हो, गलतफहमी ना हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, बल्कि अपने जीवन को तेरे डर भय में वो व्यतीत करने वाले हो जाए मेरे प्रभु जी। तेरे डर भय उनके बीच में बना रहे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर वो अपने बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दें जो उनके बुढ़ेपे तक बनी रहे, और माँ बाप बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल का कारण बन जाएं। और प्यारे पिता परमेश्वर वो एग्जाम्पल जो है हमेशा हमेशा के लिए एक गुड लुकिंग और गुड एग्जाम्पल हो, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर लोग समझने पाए, और प्यारे पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह उनके बीच में चमकने पाए, तेरी ज्योति उनके बीच में चमकने पाए, और ये परिवार मेरे प्यारे पिता परमेश्वर खुशहाल और अमन चैन की जिंदगी जीने वाला हो। सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ और आशीष मांगता हूँ। प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें यीशु राजा तेरे मधुर मीठे नाम से। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। थैंक यू।